नमस्कार स्टूडेंट्स, एक और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट कॉलेज स्टडी पर। और आज हम आप सभी के सामने फर्स्ट ईयर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज बुक की जो ग्रामर है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। वो सीरीज़ हमारी चल ही रही है, तो हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कम्प्लीटली करवा दी। बट अब हम यूनिट 5 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यूनिट 4 एंड देन यूनिट 3, क्योंकि यूनिट 3 सबसे बड़ी है और काफ़ी उसमें टॉपिक्स भी हैं। तो चलिए यूनिट 5 से करते हैं। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन में आ भी सकता है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सिचुएशनल कन्वर्सेशन लिखनी है कि दो व्यक्तियों के बीच किसी भी टॉपिक पर। तो चलिए उन सभी को हम आपको डिकोडिफाई करने वाले हैं काफ़ी आसान वे में, बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, ठीक है, जैसे आप रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। और आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनना। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा, 2-3 बातें हैं, उनको आपके लिए ही हैं और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो कि पिछली वीडियो में HW में दिया था मैंने अनसीन पैसेज का, तो उसका मुझे कोई रिस्पांस ही नहीं आया कि आपने HW किया भी है या नहीं। आप लोग कुछ रिस्पांस नहीं देते हो कि HW आपने किया है तो डन लिख दो, कोई दिक्कत आई, कोई डाउट आया, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट अगर आपको चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए, आपको अगर लग रहा है कि सर हमें थोड़ा और प्रैक्टिस दीजिए, क्या पता उसी में से आ जाए सेम टू सेम उठकर, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको अगर चाहिए तो आप बताइए, तो ठीक है। और तीसरी बात अगर मैं कहना चाहूँगा, तीसरी और सेकंड लास्ट बात है इंपॉर्टेंट, वो ये कि हमारी जो कम्युनिटी है स्मार्ट कॉलेज स्टडी की, उसमें भी आप विजिट करते रहा करिए। क्योंकि कम्युनिटी में कई पोस्ट डालता हूँ तो उसमें ज़्यादा बच्चे ना देखते हैं, ना पोल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही साथ कमेंट्स भी बहुत ही कम आते ही नहीं हैं, ना के बराबर आते हैं। तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करिए थोड़ा। एंड चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। एट द एंड मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है, ये कोई बात नहीं, मतलब ये रिक्वेस्ट ही है मेरी आपसे कि देखिए अभी हमारे 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और इस फैमिली को हमें 1000 में बदलना है, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें ला सकें। आप देखते ही होंगे मेरी वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, बैकग्राउंड में शोर रहता है, इससे वास्तव में दिक्कतें आती हैं, मैं भी समझता हूँ। बट क्या कर सकते हैं, संसाधनों की जो कमी रहती है उसी के कारण ये सब होता है। तो हमें आपकी जो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो आगे चलकर हम अपने कंटेंट में और अच्छे सुधार लाएंगे, अपनी ऑडियो वीडियो सब कुछ में। और साथ ही साथ आपके लिए, आप जब फ्यूचर में सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आओगे तो आपकी पढ़ाई और आसान तरीके से आपके सामने आपको पेश करेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, यानी स्मार्ट कॉलेज स्टडी पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं और भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए बस यही कहना चाहूँगा, सपोर्ट प्लीज़ सपोर्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 5 का सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें सिचुएशनल कन्वर्सेशन होती हैं स्थिति के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट, ऑडियंस, पर्पस, टाइप और रजिस्टर। इसमें मीटिंग या ग्रीटिंग भी होते हैं, इंट्रोड्यूसिंग करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। दूसरे लोगों को, मतलब दूसरे लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं वो बताना, मतलब जब लोग आपस में मिलते हैं उनके बीच क्या बातचीत होती है, तो वो कन्वर्सेशन को लिखना, ये भी एक कला होती है ना। तो ये लिखवाने को आता है पेपर में, ठीक है। ये कभी शायद 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स, 5 मार्क्स कैसे भी आ सकता है। अपोलॉजीज और रिस्पॉन्स है, किसी से माफ़ी मांग रहे हो तो कैसी बातचीत होंगी, किसी का रिस्पॉन्स दे रहे हो तो कैसी बातचीत होंगी, इंक्वायरी कर रहे हो किसी कोर्स की, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद किसी बात से एग्री होना या डिसएग्री होना, या फिर मतलब प्रपोजल के साथ ये रखना, ये सब भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम रेफरेंस के रूप में, ठीक है। तो चलिए यूनिट 5 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस यूनिट में से जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए मैंने आपके लिए हैक भी तैयार किए हैं, एग्ज़ाम हैक, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल सब तैयार किए हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक स्टूडेंट की तरह सोचकर मैंने उसको क्या क्या चाहिए होता है वो सब डिज़ाइन किया है। तो एक क्विक एग्जाम में क्या कह रहा है, नेवर स्टार्ट ए डायलॉग आंसर डायरेक्टली इन द एग्जाम कॉपी। मतलब एग्जाम कॉपी में कभी भी सीधे डायलॉग लिखना शुरू मत करो। फर्स्ट राइट 2-3 लाइन्स एक्सप्लेनिंग द कॉन्टेक्स्ट, ऑडियंस एंड टाइप ऑफ द कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले 2-3 लाइन में बातचीत का कॉन्टेक्स्ट मतलब माहौल, और ऑडियंस यानी ऑडियंस का मतलब है जो सुनने वाले हैं, और टाइप यानी बातचीत का प्रकार, ठीक है, ये समझाओ, ठीक है। उसके बाद दिस प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन फोर्सेस द एग्जामिनर टू गिव फुल मार्क्स, यानी ये प्रोफेशनल तरीका एग्जामिनर को फुल मार्क्स देने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोर थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखेंगे कम्युनिकेशन के, ठीक है, यानी जो हम बातचीत करते हैं उसके मुख्य सिद्धांत सीखेंगे। इफ द एग्जामिनर आस्क्स ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट शेप्स ए कन्वर्सेशन, तो स्टूडेंट्स मस्ट राइट दीज 5 पिलर्स। देखो कन्वर्सेशंस को क्या क्या जो चीज़ें हैं, क्या क्या कारण हैं वो जो कन्वर्सेशन को एक आकार देते हैं, एक बढ़िया व्यापक रूप देते हैं, तो उनके बारे में पूछे तो नीचे मैंने हेडिंग्स बताई हैं, उनको आपको लिखना है, ठीक है। देखो पिछली वीडियो में
कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि इसको पूरा रटना है कि नहीं, तो मैं उनको सही से जवाब दूं तो यही कि देखो आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है तो उसमें देखो जैसे पिछली अपनी यूनिट थी अनसीन पैसेज की, तो अनसीन पैसेज तो आएगा ही, साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी बनेगा, या तो वो स्कैनिंग ठीक है, और कुछ भी जैसे इन्फ्रेंस पे बन सकता है, किसी पे भी कंक्लूजन क्या है उसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखने को आ जाएगी या एक्सप्लेन करने को आ जाएगी। तो आपको लिखना आना चाहिए इंग्लिश में, वैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप कोई पेपर देख लीजिए अदर यूनिवर्सिटी का जो इसी साल हुआ हो न्यू पैटर्न पर बेस्ड, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अपने डाउट्स को दूर करके रखें क्योंकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए कुछ भी हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया। अब कॉन्टेक्स्ट देखो, मैं 5 पिलर्स पढ़ा रहा हूँ जो शेप्स करते हैं एक कन्वर्सेशन को। ठीक है, तो सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट मतलब माहौल। ठीक है, वह द फिजिकल और सोशल सेटिंग वेयर द कन्वर्सेशन हैपन्स, एग्जाम्पल एन ऑफिस डेस्क वर्सेस ए फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। जैसे वह जगह जहाँ पे सोशल बातचीत हो रही हो, मतलब सोशल सेटिंग हो, जहाँ सोशल बातचीत हो रही हो, जैसे ऑफिस का डेस्क हो। ठीक है, ऑफिस के डेस्क पे बात होती है ना, कलीग जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी, फ्रेंड्स का बर्थडे हो, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी, तो वहाँ पे होती है सोशल सेटिंग। ठीक है, ऑडियंस क्या होता है? द पर्सन और ग्रुप रिसीविंग द मैसेज, मतलब वह व्यक्ति या ग्रुप जो आपकी बात सुन रहा है। लैंग्वेज चेंजेस कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द लिसनर्स एज, स्टेटस एंड रिलेशनशिप विद द स्पीकर। इसका मतलब सुनने वाले की उम्र, उसका स्टेटस और आपके साथ उसके रिश्ते के हिसाब से भाषा पूरी तरह बदल जाती है। पर्पस क्या होता है? यानी उद्देश्य क्या है तुम्हारा। द मेन गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी जो बातचीत का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। एग्जाम्पल, टू गेट इन्फॉर्मेशन, टू क्लियर अ डाउट और टू से सॉरी, यानी कोई जानकारी लेना, कोई डाउट क्लियर करना या माफ़ी मांगना है। अब टाइप भी होते हैं। द कैटेगरी ऑफ इंट्रैक्शन, इट कैन बी फॉर्मल यानी ऑफिशियल या प्रोफेशनल। ठीक है, फॉर्मल क्या मतलब, और इनफॉर्मल फ्रेंड्स या फैमिली, और सेमी फॉर्मल विद नॉन कलीग्स। इसका मतलब क्या है? देखो बातचीत की भी कैटेगरियाँ होती हैं। फॉर्मल यानी जब आप ऑफिशियल या प्रोफेशनल रूप से बात कर रहे हो, अपने बॉस से, अपने टीचर से, किसी से भी बात हो सकती है, कहीं किसी अधिकारी से बात कर रहे हो। ठीक है, और इनफॉर्मल क्या होता है? जो अपने फ्रेंड्स, घर वालों से, ठीक है, घर वालों से, फ्रेंड से, पड़ोसी से, किसी से भी बात कर रहे हो। सेमी फॉर्मल क्या होती है? जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके जान पहचान के कर्मचारी हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके साथ बातचीत, वो सेमी फॉर्मल में आती है। उसका रजिस्टर क्या है? ध्यान से समझिए। किसी खास प्रोफेशनल फील्ड में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली, यानी द स्पेसिफिक स्केल ऑफ वोकेबलरी यूज्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोफेशनल फील्ड। वो एक मतलब एक प्रोफेशनल, किसी खास प्रोफेशनल फील्ड में इस्तेमाल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कॉरपोरेट जार्गन, मेडिकल टर्म्स और कैजुअल स्ट्रीट स्लैंग। मतलब कॉरपोरेट जार्गन में भी हो सकती है, वो मेडिकल टर्म्स में हो सकती है, या फिर आम बोलचाल की भाषा में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी ये भी आपको समझ में आया रजिस्टर क्या होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप हमने क्या देखा, ध्यान से सुनिए। कोर थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखे हमने कम्युनिकेशन के, बातचीत करने के। 5 कंसेप्ट थे मेन। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? माहौल, ऑडियंस, सुनने वाला। ठीक है, पर्पस, उद्देश्य क्या होता है, टाइप कितने होते हैं, और रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, ये हमने सीखा। अब हम मीटिंग एंड ग्रीटिंग। सबसे पहले देखो, इसमें जो पहला जो टाइप आता है मीटिंग एंड ग्रीटिंग। जब हम किन्हीं लोगों से मिलते जुलते हैं, मीटिंग करते हैं या फिर ग्रीट्स करते हैं एक दूसरे को, इसमें हम अपना परिचय देते हैं या दूसरों को देते हैं या फिर दूसरे अपने को देते हैं, तो नॉर्मल बातचीत होती है। तो उसका जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं, उस कम्युनिकेशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप की कन्वर्सेशन हमको लिखना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टिप देना होगी, तो एग्ज़ाम टिप मैं देता हूँ आपको स्टूडेंट्स को। ठीक है, सबसे पहली बात, फॉर फॉर्मल ग्रीटिंग्स ऑलवेज यूज़ गुड मॉर्निंग या आफ्टरनून। ठीक है, एंड फ्रेजेस लाइक नाइस टू मीट यू, अवॉइड कैजुअल वर्ड्स लाइक हे और व्हाट्सएप इन फॉर्मल क्वेश्चंस। इसका मतलब है जब आप फॉर्मल मीटिंग्स करते हो, फॉर्मल तो आपको पता है ना, ठीक है, तो औपचारिक बातचीत के लिए हमेशा गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून का यूज करो, या फिर नाइस टू मीट यू जब आप जा रहे हो उनको बाय बाय करके, इन जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करो। अब ऐसे मत कर देना इनफॉर्मल चीज़ों का, कैजुअल चीज़ों का, कि हे व्हाट्सएप, हे गाइस क्या हो रहा है, ये नहीं करना भाई। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस टाइप में, जब हम फॉर्मल रूप से मीटिंग ग्रीटिंग करते हैं तो कैसे क्या होता है। तो ये सॉल्व रेफरेंस एग्जांपल है। इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ एट अ कॉलेज ओरिएंटेशन। कॉलेज ओरिएंटेशन में अपने आप को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर्मल वे में। ठीक है, कॉलेज में तो फॉर्मल चलेगा। तो सबसे पहले राहुल कहेगा, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ राहुल शर्मा, आई जस्ट जॉइन द BA इंग्लिश लिटरेचर कोर्स। ठीक है, तो ठीक है, ये समझ में आई होगी बात, आप इसको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अनीता,
हाय राहुल, नाइस टू मीट यू, आई एम अनीता वर्मा, ऑल्सो ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन द सेम कोर्स। ठीक है, फिर राहुल कहेगा दैट्स वंडरफुल, सो वेयर आर यू फ्रॉम। देखो इसमें आप ध्यान से एक चीज़ गौर करो, पढ़ते जा रहा हूँ मैं, आप इसमें नोटिस करते चलो। उसके बाद मैं जो आपको कुछ बताऊँगा और आपने क्या ऑब्जर्व किया, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। राहुल दैट्स वंडरफुल, सो वेयर आर यू फ्रॉम। अनीता आई एम फ्रॉम भोपाल, एंड यू। राहुल आई एम फ्रॉम ग्वालियर, ऑनेस्टली इट्स माई फर्स्ट टाइम स्टेइंग अवे फ्रॉम होम, आई फील बोथ नर्वस एंड एक्साइटेड। वो कह रहा है कि मैं ग्वालियर से हूँ और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं पहली बार यहाँ पर अपने घर से दूर आया हूँ रहने के लिए, और मैं नर्वस और एक्साइटेड दोनों फील कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अनीता कहती है ओ आई फेल द सेम व्हेन आई मूव्ड हियर बट द कैंपस इज़ फ्रेंडली, यू विल सून फील कंफर्टेबल। तो अनीता कहती है अरे जब मैं यहाँ आई थी ना तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन कैंपस बहुत फ्रेंडली है, अच्छा इन्वायरमेंट है, आप जल्दी कंफर्टेबल हो जाओगे। राहुल दैट्स अ गुड टू हियर, हैव यू एक्सप्लोर्ड द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आपने एक्सप्लोर की है क्या। अनीता बोली यस इट्स अमेजिंग, इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स, वी विल बी स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम देयर। वहाँ पे बहुत सारी बुक्स और जर्नल्स हैं, हम बहुत सारा टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे। राहुल दैट्स एक्साइट्स मी, आई हैव ऑलवेज लव्ड रीडिंग, होपफुली वी विल हैव मैनी क्लासेस टुगेदर। राहुल बोला सुनकर अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे हमेशा से पढ़ना पसंद है, उम्मीद है हमारी कई क्लासेस साथ में होंगी। अनीता एब्सोल्युटली वी कैन आल्सो स्टडी इन ग्रुप्स, इट मेक्स लर्निंग मच ईजियर, हम ग्रुप में भी स्टडी कर सकते हैं, ये पढ़ाई को और अच्छा आसान बनाता है। राहुल ट्रू, बिल्कुल सही, बाय द वे डू यू स्टे इन द हॉस्टल। राहुल बात तो सही है, वैसे क्या आप हॉस्टल में रहती हैं। अनीता यस इन द गर्ल्स हॉस्टल, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, राहुल आई गॉट अ सीट इन द बॉयज़ हॉस्टल, लेट्स एक्सचेंज नंबर्स, इट विल बी ईजियर टू कोऑर्डिनेट। तो अनीता कहती है हाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ, आप कहाँ रहती हैं। राहुल मुझे बॉयज़ हॉस्टल में सीट मिली है, चलिए नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट करना आसान रहेगा। तुम देख सकते हो भाई, राहुल ने नंबर मांगा है तो वो भी क्या गजब तरीके से, ये फॉर्मल लैंग्वेज होती है ना। अनीता श्योर हियर्स माइन, ये रहा मेरा नंबर। राहुल परफेक्ट, आई एम ग्लैड आई मेड ए फ्रेंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे। परफेक्ट, मुझे खुशी है कि मैं पहले ही दिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया। अनीता सेम हियर राहुल, आई एम श्योर वी विल एंजॉय आवर जर्नी टुगेदर। अनीता कहती है मुझे भी राहुल, मुझे पूरा भरोसा है हम इस सफ़र को एंजॉय करेंगे। तो आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बेसिक सेंटेंस का यूज़ तो हो ही रहा है। वेयर आर यू फ्रॉम, सबसे पहले वो दोनों मिले, उन्होंने गुड मॉर्निंग वगैरह करी। ठीक है, जो कि मैंने आपको हैक दिया था, एग्जाम हैक, उसमें बताया था कि गुड मॉर्निंग वगैरह से स्टार्ट करो फॉर्मल में, है ना, हे गाइस व्हाट्सअप ये मत करो, है ना। फिर उसने राहुल ने बताया कि मैं कौन से कोर्स में, क्योंकि दोनों कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो ये तो नहीं कहेंगे कि हम इस कॉलेज में आए, अरे भाई उसी कॉलेज में हैं दोनों, तो वो डायरेक्ट ये बताएगा कि मैं कोर्स में इसमें हूँ, है ना। और अनीता भी, फिर उसके बाद राहुल ने पूछा कि तुम कहाँ से हो। बस देखो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, किसी नए दोस्त से मिलते हैं तो पहले यही तो बोलते हैं तुम क्या कोर्स कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं। उसके बाद हम ये पूछते हैं कि कहाँ से हो, उसके बाद हम ये पूछते हैं कि जो भी, जैसे हम हॉस्टल गए तो तुम कौन से हॉस्टल में हो, मैं कौन से। ठीक है, ऐसे फिर उसके बाद थोड़ी बहुत वैसी बातचीत करी और हो गया काम। इसी से मतलब ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, आप अच्छे से कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अपॉलॉजीज़ एंड रिस्पॉन्सेस, यानी अपॉलॉजीज़ यानी माफ़ी मांगना और रिस्पॉन्सेज यानी जवाब देना। सबसे पहले आप एक टिप याद रखो, ए परफेक्ट फॉर्मल अपॉलॉजी मस्ट हैव 3 पार्ट्स, एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक, गिविंग ए वैलिड रीज़न विदाउट मेकिंग चीप एक्सक्यूजेस एंड प्रॉमिसिंग ए फ्यूचर करेक्शन। यानी एक परफेक्ट फॉर्मल अपॉलॉजी यानी औपचारिक रूप से माफ़ी मांगने के 3 हिस्से होने चाहिए। अपनी गलती को स्वीकार करना, दूसरा एक सही वजह बताना बिना फालतू के बहाने बनाए, और तीसरा भविष्य में उसे सुधारने का वादा करना। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस टाइप की कन्वर्सेशन का एग्जांपल है। सॉल्व रेफरेंस एग्जांपल, अपॉलॉजी इन ए क्लासरूम स्ट्रिक्टली फॉर्मल। ठीक है, ये फॉर्मल है, एक क्लासरूम में माफ़ी मांगा है। रिया एक्सक्यूज़ मी मैम, मे आई से समथिंग। रिया कह रही कि मैम एक्सक्यूज़ मी, मैं कुछ कह सकती हूँ। टीचर बोली हाँ रिया क्या बात है, व्हाट इज़ इट। रिया आई लाइक टू सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट टू क्लास अगैन टुडे, आई नो दिस डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ योर लेक्चर। तो रिया कहती है मैं आज फिर से क्लास में लेट आने के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि इससे आपके लेक्चर का फ्लो डिस्टर्ब होता है। टीचर बोली रिया दिस इज़न्ट द फर्स्ट टाइम, यू हैव बीन लेट ट्वाइस दिस वीक, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। टीचर रिया ये पहली बार नहीं है, तुम इस हफ्ते में 2 बार लेट हो चुकी हो, सब ठीक तो है ना। तो रिया क्या बोलती है, यस मैम एक्चुअली आई मिस्ड द बस दिस मॉर्निंग एंड इट टुक मी टाइम टू फाइंड अनदर वे, बट आई नो दैट्स नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज, आई शुड हैव लेफ्ट होम अर्लियर। जी मैम दरअसल आज सुबह मेरी बस मिस हो गई थी और दूसरा साधन ढूंढने में समय लग गया, लेकिन मैं जानती हूँ यह कोई सही बहाना नहीं है, मुझे घर से जल्दी निकलना चाहिए था। टीचर
Punctuality is very important in higher education. You must value your own time as well as the teachers and your classmates. टीचर कहते हैं हायर एजुकेशन में समय का पाबंद यानी पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने समय के साथ साथ टीचर और अपने क्लासमेट के समय की भी कदर करनी चाहिए। रिया, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड मैम, आई विल मेक श्योर दिस डजंट हैपन अगैन, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल लीव एट लीस्ट 50 मिनट्स अर्लियर। रिया, मैं पूरी तरह समझती हूँ मैम, मैं ध्यान रखूँगी कि ऐसा दोबारा ना हो, अब से मैं घर से कम 15 मिनट पहले निकलूँगी। टीचर, दैट्स गुड टू हियर, रिमेंबर डिसिप्लिन इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग। टीचर कहती है ये सुनकर अच्छा लगा, याद रखो अनुशासन यानी डिसिप्लिन भी सीखने का एक हिस्सा है। रिया, बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम, आई रियली रिग्रेट टुडेज डिले एंड थैंक यू फॉर स्टिल अलाउइंग मी टू अटेंड द लेक्चर। रिया, बिल्कुल मैम, मुझे आज देरी के लिए बाकी पछतावा है और मुझे लेक्चर अटेंड देने के लिए आपका शुक्रिया। टीचर, ऑल राइट, आई विल गिव यू अनदर चांस, प्लीज़ टेक योर सीट एंड फोकस ऑन द लेसन। रिया, थैंक यू सो मच मैम। तो आपने इस टाइप में देखा, इसमें सॉरी मांगी फॉर्मल वे में, तो किस तरीके से कन्वर्सेशन होती है। मैं आपको सभी एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ सभी टाइप के, ताकि आपको पता चले आपको कैसे लिखना है। ठीक है, आपको आइडिया हो जाए कि कैसे लिख कर आना है, क्वेश्चन कैसा भी आए आप लिख कर जरूर आओगे। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो आप ज़रूर बोलिए इस वीडियो में, मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस PDF। ठीक है, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बस आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इंक्वायरिंग अबाउट अ कोर्स या रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए, यानी किसी कोर्स के बारे में पूछताछ करना या जानकारी मांगना। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप में टिप मैं देना चाहूँगा कि व्हेन आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन यूज स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस कवरिंग 4 पिलर्स। जब भी कोई जानकारी मांगनी है तो 4 मुख्य बातों को कवर करते हुए सवाल पूछना है। सबसे पहले उससे पूछना है कि एलिजिबिलिटी क्या है, दूसरा पूछना है फीस क्या है, तीसरा पूछना है ड्यूरेशन क्या है, चौथा पूछना है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मतलब भविष्य के अवसर क्या हैं, इसलिए मतलब प्लेसमेंट वगैरह कैसे। बस ये 4 बातें पूछ लोगे, शुरुआत में थोड़ा कर लेना फॉर्मल रूप से, है ना, बातचीत, और बस एक लिख दोगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। मैं जो आपको टिप्स दे रहा हूँ ना वो एकदम सीक्रेट लेवल की है, यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है। ये जो टिप्स है ना आपको मदद करेगी, एग्ज़ाम है आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही तैयार करने में, बिल्कुल टॉप लेवल की तैयारी करने में। ठीक है, तो ये स्कोरिंग यूनिट है, स्कोर अगर आ गया सवाल तो फुल स्कोर करना है आपको। ठीक है, चलिए अब एक शॉर्ट रेफरेंस एग्जांपल देखते हैं। एट अ यूनिवर्सिटी हेल्प डेस्क, एक हेल्प डेस्क पर यूनिवर्सिटी में हम हैं, फॉर्मल इंक्वायरी ले रहे हैं, तो स्टूडेंट और काउंसलर दोनों हैं। चलिए उनके बीच क्या बातचीत हो रही है ज़रा देखते हैं। स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर, आई वुड लाइक सम डिटेल्स अबाउट द BA इंग्लिश प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग सर, मुझे BA इंग्लिश प्रोग्राम के बारे में कुछ डिटेल चाहिए थी। काउंसलर, गुड मॉर्निंग सर्टेनली, व्हाट स्पेसिफिक डिटेल्स आर यू लुकिंग फॉर। तो गुड मॉर्निंग, बिल्कुल आप कौन सी खास डिटेल्स जानना चाहते हैं। स्टूडेंट, मेनली द एलिजिबिलिटी, देखो वही बात है, पहले तो एलिजिबिलिटी पूछी उसने, सब्जेक्ट्स टॉट एंड वेदर इट इंक्लूड्स प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। वो कह रहा है कि मुख्य रूप से एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और क्या इसमें कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी शामिल है। काउंसलर, एलिजिबिलिटी इज 10+2 in any stream with 50%. Subjects cover poetry, drama, fiction, linguistic and communication. Practical sessions include debates, theatre and presentation. काउंसलर कहते हैं एलिजिबिलिटी किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ 10+2 है। सब्जेक्ट्स में पोइट्री, ड्रामा, फिक्सन, लिंग्विस्टिक, कम्युनिकेशन सब शामिल है। प्रैक्टिकल सेशंस में डिबेट्स, थिएटर, प्रेजेंटेशन सब होता है। स्टूडेंट, दैट्स इंटरेस्टिंग, डू यू ऑल्सो ऑफर इंटर्नशिप। तो स्टूडेंट कहता है ये तो इंटरेस्टिंग है, क्या आप इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं। तो काउंसलर कहते हैं यस, विद पब्लिशिंग हाउसेस एंड मीडिया फर्म्स स्टूडेंट्स इंटर्न इन देयर फाइनल ईयर। वो कहते हैं कि फाइनल ईयर में इंटर्नशिप करते हैं स्टूडेंट्स पब्लिशिंग हाउसेस और मीडिया फर्म्स के साथ। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर। तो काउंसलर कहता है 35,000 एनुअली, पेबल इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, स्कॉलरशिप आप अवेलेबल। ठीक है, समझ गए होंगे बात, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश का है तो हर चीज़ थोड़ी नहीं बताई जाती है। स्टूडेंट, वंडरफुल एंड हॉस्टल फैसिलिटी। काउंसलर, यस, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल आर अवेलेबल। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर द डिटेल इन्फॉर्मेशन। काउंसलर, यू आर वेलकम, हियर से ब्राउचर, बेस्ट ऑफ लक। ब्रोशर है, सॉरी ब्राउचर कह रहा हूँ मैं, ब्रोशर है। चलिए अब हम देखते हैं, शायद ये लास्ट टाइप है, देखते हैं, हाँ लास्ट टाइप है, फिर ये आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। लास्ट टाइप क्या है, एग्रिंग या डिसएग्रिंग विद अ प्रपोजल। ठीक है, किसी प्रपोजल से, किसी प्रस्ताव से सहमत या असहमत होना। तो चलिए देखो, सबसे पहले वोकैबुलरी अपग्रेड करने का हैक है, रिप्लेस लो लेवल वर्ड्स विद दीज प्रोफेशनल फ्रेजेस टू इम्प्रेस द एवेल्यूएटर। मतलब आपकी जो कॉपी चेक करने वाले हैं, एग्ज़ाम जो भी एवेल्यूएटर होता है, उसको इम्प्रेस अगर आपको करना है ना मार्क्स अच्छे देने के लिए, तो आपको प्रोफेशनल फ्रेजेस याद रखने पड़ेंगे। कुछ एकदम मतलब अपनी जुबान पर रखो, जुबान नहीं सॉरी लिखने पर रखो, लिखना है आपको, बोलना थोड़ी है वहाँ। ठीक है, सबसे पहले अब आप जैसे कि यूज करते हो कन्वर्सेशन में आई एग्री, क्योंकि ये एग्री डिसएग्री वाला है ना टाइप, इसीलिए जब आप यूज करोगे आई एग्री तो उसकी जगह लिखना है आई एग्री कम्प्लीटली, या फिर आई फुली सपोर्ट दिस प्रपोजल।
और या फिर ऐसे बोलते हैं यू आर रॉन्ग, आई डिसएग्री, इसकी जगह बोलना है आई सी योर पॉइंट बट, फिर अपनी बात रख देनी है। और आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री बिकॉज, फिर अपनी बात रख देनी है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक रेफरेंस एग्जांपल देखते हैं। कॉलेज इवेंट है, वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कॉलेज इवेंट के लिए। एक मिक्स ग्रुप पूरे उसकी डिस्कशन है, एक ग्रुप में बैठे हैं हम और डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे 2-4 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग नहीं होंगे केवल। तो देखते हैं सबसे पहले, रिया आई प्रपोज वी ऑर्गेनाइज ए कल्चरल फेस्ट नेक्स्ट मंथ। रिया कहते हैं मेरा प्रस्ताव है कि हमें अगले महीने एक कल्चरल फेस्ट आयोजित करना चाहिए। अमित कहता है ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया, आई एग्री कम्प्लीटली। देखो जिसने आई एग्री नहीं यूज़ किया, कम्प्लीटली भी यूज़ किया। सोनिया आई लाइक इट टू बट शुड बी चेक विद द प्रिंसिपल फर्स्ट। तो सोनिया कही मुझे भी ये पसंद आया, लेकिन क्या हमें पहले प्रिंसिपल सर से चेक नहीं कर लेना चाहिए। तो करण कहता है आई डिसएग्री, एग्जाम्स आर नियर, दिस माइट डिस्ट्रैक्ट्स अस। तो यहाँ पे देखो इसने आई डिसएग्री यूज किया, लेकिन अपन चाहें तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं आई सी योर पॉइंट बट, या फिर आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री बिकॉज, ठीक है। इन्होंने भी, मैंने भी शायद गलत टाइप कर दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, वैसे यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्स आर नियर, दिस माइट डिस्ट्रैक्ट अस, ठीक है। उसने कारण भी तो दिया है। अमित इफ़ वी प्लान अर्ली इट वॉन्ट अफेक्ट स्टडीज़, ठीक है। तो अमित कह रहा है कि अगर हम पहले से प्लानिंग कर लें तो इससे पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोनिया कह रही यस कमिटीज़ कैन डिवाइड टास्क। कमिटीज़ का मतलब क्या होता है, हमें कमेटियाँ आपस में काम में बांट सकती हैं, मतलब हम कमेटीज़ बनाएंगे और वो आपस में काम बांट लेंगी। करण इफ वी कीप इट सिंपल आई एम ओके। रिया परफेक्ट लेट्स ड्राफ्ट ए प्रपोजल। हमें चलिए, रिया कहती परफेक्ट, चलिए एक प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं। ऑल एग्रीड, बिल्कुल सहमत है। ये हो गया, बस ये तो हो गई ग्रुप डिस्कशन। क्या था इस यूनिट में, कुछ नहीं यार, नॉर्मल बेसिक कन्वर्सेशन, नॉर्मल सेंस, कितना कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगता है और स्कोर फुल मिलता है। इंग्लिश के पेपर में पास होना तो सबसे आसान है, हिंदी से भी आसान है, ठीक है। आई होप आपको पूरी ये यूनिट समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डिमांड है, वीडियो कैसी लगी, आपको कोई मटेरियल चाहिए प्रैक्टिस के लिए, या फिर मैंने जो होमवर्क दिया है आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको बताना है, ये सब चीज़ कमेंट बॉक्स में करिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, बढ़िया तरीके से प्रेप करिए। ऑल द बेस्ट, तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी अदर इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।